नमस्कार। द ग्रेट गुरु कोचिंग में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके बीच में सुकुमार। आप पिछले क्लास में जाने हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव और उस काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में 3 काइंड्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में जाने थे ना। तो उसमें आपको ने जाना था काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यहाँ मैंने उल्टा क्रम बोला है, थोड़ा सा क्रम गड़बड़ किया है, लेकिन उससे कोई बात नहीं। ये 3 आपने जाना था। उम्मीद करते हैं कि वो सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम लोग आज के क्लास में आगे चलते हैं और इस क्लास में हम लोग जानेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हिंदी में आपके पास होता है संकेतवाचक विशेषण। समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी। और इसमें से हमारे पास कुछ वर्ड है। आपको बता दें कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपने पढ़ा था, ठीक वही सब वर्ड आपके पास एडजेक्टिव में मिल जाएंगे। और वो कौन कौन से वर्ड्स हैं आप जानते हैं? दिस, दैट, आगे है आपके पास दीज और फिर है दोज। हाँ, इनमें एक और वर्ड आता है सच। ठीक, ये आपके पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में ये वर्ड्स अवेलेबल हैं। तो चलिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कुछ एग्जांपल हम लोग समझते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि एडजेक्टिव्स कैसे हम समझेंगे कि ये एडजेक्टिव है, कौन सा प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन में होता क्या है कि आपके नाउन के बदले में प्रोनाउन होता है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव में क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन की खासियत बता रहा है। तो जो हमारे पास एडजेक्टिव आएंगे वो किसी नाउन से ठीक पहले आएंगे। समझ रहे हो? तो चलिए हम देखते हैं। जैसे दिस मैन विल गाइड यू। यहां पर बता रहे हैं, देखिए मैन आपके पास क्या होता है, नाउन होता है, और हमारे पास दिस क्या है, दिस हमारे पास हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक, और मेन है हमारे पास नाउन। समझिए बात? ठीक उसी तरह से हम दूसरा जानते हैं क्या, यहां पर ऐसा कर सकते हैं, आई डोंट लाइक दैट बॉय, दैट गाय। चलिए हम ऐसा कहते हैं, आई डोंट लाइक दैट गाय। गाय ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास नाउन, और ये दैट हो गया आपके पास एडजेक्टिव, क्योंकि आपका ठीक नाउन से पहले दैट आया है और ये एडजेक्टिव कहलाएगा। समझ रहे हैं बात? तो ठीक इसी तरह से और भी वर्ड्स यूज होते हैं। एक और हम लिख सकते हैं दीज या फिर दोज, जो भी आपको कहना है। क्या, पेन्स आर योर्स। ये सारे पेन्स, पेन्स क्या है आपके पास, नाउन है। यहाँ पर दीज दोज आपके पास क्या हो रहा है, एडजेक्टिव हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये अच्छी तरह से आपको समझ में आई होगी बात। इसी तरह से जब भी मतलब एक बात को ध्यान में रखेंगे, नाउन से ठीक पहले वर्ड आएगा, प्रोनाउन आपको लगेगा, लेकिन वो वर्ड आपके लिए क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ऐसे वर्ड्स को एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप बढ़िया से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। चलिए आगे हम लोग जानते हैं नेक्स्ट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में। अगला आपके पास मैंने बताया है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। समझ रहे हैं? बस इसको आप देखते रहिए, आगे आपको बहुत अच्छी से समझ आएगा। चलिए आगे जानते हैं। चलिए यहां पर अब हम लोग देख रहे हैं अगला डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आपके पास हिंदी में कहा जाता है व्यष्टिवाचक विशेषण। हिंदी हमको ज़्यादा समझ में नहीं आएगी बात, तो आपको बता दें कि इंग्लिश में वर्ड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट। मैंने पहले आपको बताया था। तो डिस्ट्रीब्यूट से
क्या होता है, बांटना, मतलब हिस्सा करना। अब हिस्सा करना तो प्रत्येक को हिस्सा देंगे कि एक ग्रुप को बांट देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, कभी कभी होता है, लेकिन ज्यादातर प्रत्येक का हिस्सा करना, कुछ इसी तरह से। तो डिस्ट्रीब्यूट से ही डिस्ट्रीब्यूटिव बना है, यही आप माइंड में रखेंगे। ठीक, तो चलिए यहां पर क्या हुआ है, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये आपके ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बताते हैं। ठीक, चलिए आइए यहाँ पर इसका एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कहेंगे ईच बॉय हैड अ पेन। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक लड़के के पास एक पेन है। तो यहाँ पर बॉय क्या आपके पास नाउन है, और इससे ठीक पहले आपके पास क्या आता है, एडजेक्टिव ये आता है। समझ रहे हैं बात। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं एवरी मैन हैज his own duty। देखिए यहां पर आपके पास इसमें क्या हुआ, एवरी मैन, यहां पर आपके पास क्या हुआ, एवरी मैन, मैन आपके क्या पास क्या है, नाउन है, और एवरी क्या हो गया आपके पास, एडजेक्टिव। तो ये आपके पास इस तरह से एडजेक्टिव है। आइदर और नाइदर, ये आइदर और नाइदर के लिए भी हम लोग इस तरह से जो भी आएगा आइदर नाइदर के लिए भी एग्जाम्पल से अवेलेबल है। आइए दिखाते हैं। देखिए यहां पर कह सकते हैं आइदर पेन विल डू। इसका मतलब हुआ कोई भी पेन से आप काम कर सकते हैं। तो पेन आपके पास नाउन हुआ और आइदर क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। ठीक, इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं। यहां पर कह सकते हैं neither way was safe। अब इससे मतलब हमारे पास वे क्या है, आपके पास नाउन है, और नाइदर क्या है आपके पास, एडजेक्टिव है। यहां पर ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी रास्ता सेफ नहीं था, यानी सुरक्षित नहीं था, हर किसी में नुकसान होने की संभावना थी। समझ आए बात। तो ये है आपके पास काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उम्मीद करते हैं आप ये बात समझ गए होंगे। ठीक, चलिए आगे हम लोग जानते हैं। ठीक है, और यदि आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही हो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, आपको जरूर इसका रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। देखिए अब यहां पर है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। बता दें जनरली हमारे पास ये 3 वर्ड ऐसे हैं जिनका यूज एडजेक्टिव की तरह होता है क्वेश्चन पूछने में। जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन किसी से पूछ रहे होते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिसका यूज एडजेक्टिव की तरह होता है। ज्यादातर क्वेश्चन वर्ड आपके प्रोनाउंस होते हैं। तो देखिए कैसे होता है, व्हाट का यूज यदि हम एडजेक्टिव की तरह करते हैं तो ऐसा होता है, सर पूछ सकते हैं व्हाट क्वेश्चन इज द टीचर आस्क। व्हाट क्वेश्चन इज द टीचर आस्क। तो ये क्वेश्चन क्या है आपके पास, नाउन है, और व्हाट यहाँ पर बन गया आपके पास एडजेक्टिव। मैंने आपको बताया है बहुत ही सिंपल वे है एडजेक्टिव को समझने के लिए। ये सिंपल वे क्या है, वो यही है कि आप कोई क्वेश्चन मतलब कोई नाउन से ठीक पहले एक वर्ड यूज होता है, और वही वर्ड जो कि उस नाउन का खासियत बता रहा है, तो वो आपके पास हो गया एडजेक्टिव। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। यहां पर कह सकते हैं विच बॉक्स इज योर्स, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कौन सा बॉक्स उसका है, तो विच बॉक्स इज हिम। तो
तो ये किसका बॉक्स है, ये मतलब कौन सा बॉक्स आपका है, ये आपके पास बॉक्स नाउन है और ये आपके पास एडजेक्टिव है। ठीक, चलिए आगे हम लोग समझते हैं। ये बात तो हम लोग जनरली कर सकते हैं, करते भी हैं। हुज बुक इज दिस, जरा गौर से देखिए, यहाँ पर बुक भी है और दिस भी है, सॉरी हुज भी है और दिस है, लेकिन यहाँ नाउन से ठीक पहले जो हमारे पास आया तो वो कौन आया है, हुज आया है, और ये आपके पास एडजेक्टिव है। दिस जो बुक हम दिखाने वाले हैं उस बुक के नाम के बदले दिस लिखा गया है, तो ये दिस आपके पास क्या है, प्रोनाउन है। तो उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे, समझ आ रही है ना बात। ठीक, आप इसी तरह से लगातार हमारे क्लास में बने रहिए और आपको बहुत ही आसानी से आगे बात समझाते रहेंगे। ठीक, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आपको यदि इनमें से कोई सवाल माइंड में आ रहा हो और लगे कि ये एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जाइएगा नहीं, आगे देख लीजिए। तो यहाँ पर अब हमारे पास है प्रॉपर एडजेक्टिव, हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक, ये आपके पास बता दें कि ये क्या होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। आप प्रॉपर प्रोनाउन नहीं पढ़े हैं, बल्कि वहाँ पर प्रोनाउन में कहा जाता था पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर कहा गया और यह प्रॉपर है आपके पास प्रॉपर नाउन से। यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा भी है प्रॉपर नाउन, किस तरह से यूज हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन से ठीक पहले लग करके नाउन की खासियत बता रहा हो। तो कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन भी हैं जो किसी नाउन से पहले लग करके नाउन की खासियत बता रहे हैं। समझ रहे हैं बात। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं ऐसे कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक, देखिए लिखा हुआ है ही इज एन इंडियन स्टूडेंट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंडियन स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपके पास नाउन हुआ और इंडियन भी हमारे पास नाउन है, लेकिन ये आपके पास क्या बन गया है, एडजेक्टिव बन गया है। समझ आ रहा बात। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं इंडियन फार्मर इज पुअर। इसका मतलब हुआ, देखिए फार्मर आपके पास क्या हुआ, नाउन है, और इंडियन भी आपके पास नाउन है, जो कि आपको मैंने वहां दिखाया, लेकिन ये आपका पास यूज हो रहा है किस तरह से, एडजेक्टिव की तरह। तो इसको हम एडजेक्टिव समझेंगे। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर कह सकते हैं अमेरिकन इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश। देखिए यहां पर आपके पास ये, यहाँ भी इंग्लिश है, ये इंग्लिश है, ये क्या है आपके पास, नाउन है, और उससे ठीक पहले जो हमारे पास वर्ड यूज हुआ है नाउन, वो आपके पास एडजेक्टिव है। ठीक, क्या है, एडजेक्टिव है। समझ रहे बात। तो ये मैंने आपको बताया प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक, ठीक इसी तरह से आपके पास एक और होते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाते समय पोसेसिव एडजेक्टिव समझाया था ना। चलिए यहाँ पर हम आप लोग आगे पढ़ेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव, जो आज का क्लास लास्ट करेगा। ठीक, आगे देखिए, बने रहिए क्लास में और इसको अच्छी तरह से समझते रहिए। आइए चलिए, यहाँ पर मैंने आपको बता रहा हूँ पोसेसिव एडजेक्टिव। अब हम लोग आ चुके हैं पोसेसिव एडजेक्टिव में। यह आपके पास हिंदी में क्या आता है, अधिकारवाचक विशेषण।
जहाँ पर हम किसी चीज़ की अधिकार बता रहे हैं कि उस पर हमारा अधिकार है, उसका अधिकार है, किसी का अधिकार है, पोसेशन बता रहे हैं। तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव में हमारे पास जो वर्ड्स है वो आपके पास है माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। और भी ऐसे कुछ खास नहीं है, बस इतना ही है। तो इसका हम लोग थोड़ा सा यूज में जानते हैं कैसे। जनरली हम लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं, दिस इज माई बुक। आपको यहाँ पर लग रहा हो कि माई कोई प्रोनाउन है, लेकिन ये प्रोनाउन ना होकर के ये आपके पास एडजेक्टिव है और बुक आपके पास नाउन है। यहाँ पर दिस आपके पास प्रोनाउन है, समझे बात। तो ये आपके पास है पोसेसिव एडजेक्टिव। ये मैंने आपको क्या दिखाया, एडजेक्टिव। ठीक इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या, दैट इज, क्या कह सकते हैं, आवर स्कूल। स्कूल एक बिल्डिंग होता है और ये हमारे पास नाउन है और यहाँ पर आवर क्या है, एडजेक्टिव है और यहाँ पर दैट आपके पास क्या है, ये तो प्रोनाउन है। ठीक, आप समझ रहे होंगे। चलिए अब आगे हम लोग क्या इसी तरह से किसी के बारे में हम कह सकते हैं, जैसे हम आगे लिख सकते हैं इट्स कलर, इट्स कलर इज येलो। देखिए ये आपके पास येलो भी क्या है, एक तरह से एडजेक्टिव है और हमारे पास कलर, कलर ये क्या है, ये नाउन है और यहाँ पर इट्स क्या है, ये भी आपके पास एडजेक्टिव है। ये पोसेसिव एडजेक्टिव है और ये आपके पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और ये आपके पास क्या दिखा रहा है, पोसेसिव एडजेक्टिव। हो गया क्या, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ आई होगी। देखिए एडजेक्टिव हार्ड नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। हाँ, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव लगते हैं तो वो आप कह सकते हैं कि कौन सा एडजेक्टिव है, ये कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको थोड़ी सी बातें याद रखनी होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। मैंने हार्ड नहीं लिया है, बिल्कुल ही कम शब्दों में आपको समझाने का कोशिश किया है। समझ रहे बात। आप ये 10-15 मिनट के वीडियो में आप पूरे एडजेक्टिव आप समझ सकते हैं तो आपको क्या इससे बढ़िया और क्या होगा। एडजेक्टिव आप पढ़ पढ़ करके रटते रटते परेशान हो जाएंगे तो वह आपके लिए समझ से कम हो जाएगा। ठीक, हम आपको कभी ऐसा भी बात बताएंगे जो कि आप इन सारे एडजेक्टिव्स को या फिर नाउन प्रोनाउन जो भी है बहुत ही और भी आसानी से सिर्फ नाम याद रख सकते हैं। ठीक, बाकी समझना तो आपको होगा ही, आप इस क्लास से आइए। ठीक, तो ये मैं इजी इंग्लिश में समझाते हुए इन क्लासेस का नाम मैंने रखा है इजी इंग्लिश क्लास। ठीक, और आप देख रहे हैं यहाँ पर द ग्रेट गुरु कोचिंग क्लास। तो द ग्रेट गुरु कोचिंग में आज का क्लास इतना ही। मैं हूँ आपके बीच में सुकुमार। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसके लिए आप जम करके लाइक करेंगे और भी अपने फ्रेंड्स को, रिलेशन को, जो भी आपको लगता है कि एजुकेशन की ज़रूरत है, आप उनको इसको फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, बस इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, मज़े में रहिए।